बच्चों, आज मैं सोचा कि मौसम एकदम बेकार चल रहा है और बच्चों को नेट भी कभी गायब हो जाता है तो कभी कुछ भी। अब बच्चे क्या करें, टीचर क्या करें। मेरे मन में आया कि 9th क्लास का एक चैप्टर है पॉपुलेशन, जनसंख्या, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊं ताकि आप मेरा वीडियो भी देखकर आप समझ जाएं कि भाई जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का महत्व क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशंस, ये सारा चीज़ आप आराम से समझ जाएं। तो कभी कभी आप क्लास में बोल देते हैं कि समझ में नहीं आया, लेकिन बार बार देखकर आप समझ सकते हैं। अब आया व्हाट इज पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन, जनसंख्या क्या है? अ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ प्लेस, इन एरिया, इन अ कंट्रीज, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब आप ही सोचो इस संसार को कि अगर ये इस संसार में मनुष्य न हो तो इस संसार का क्या महत्व रहेगा? कोई महत्व रहेगा? कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि संसार का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस सारे विकास, ऑल दीज आर डिपेंड अपॉन दी पीपल। इट मीन्स पीपल इज अ गुड रिसोर्स। मनुष्य एक सबसे सर्वोत्तम साधन है जो अन्य संसाधनों को, अन्य सामानों को संसाधन का रूप देते हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग्स, ये पूरा पर्यावरण, ये सारा पर्यावरण सब कुछ किस पर डिपेंड है? ये सारा चीज निर्भर है मनुष्य पर ही। तो समझ लो, अब आ जाता है परीक्षा में, भाई मनुष्य का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल। तो भाई मनुष्य नहीं रहेगा तो ये संसाधनों का, ये धरती का, ये पर्यावरण का विकास कैसे संभव है? मनुष्य पर्यावरण को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और देख रहे हो ना कि आज मनुष्य ने क्या किया है कि बनाते बनाते बिगाड़ दिया पर्यावरण को। और आज क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, हर एक चीज की बात सुन रहे हैं। तो अब आ जाएगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीपल, पॉपुलेशन, जनसंख्या का क्या महत्व भाई। तो आप देख सकते हो आर्थिक विकास, पॉइंट देकर लिख सकते हैं हम लोग, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, धार्मिक विकास, ये सब कुछ किस पर डिपेंड है? मनुष्य पर ही डिपेंड है। मनुष्य ही तकनीकी माध्यम से सारे चीजों का विकास करता है। अब जैसे देख लो, कोयला है, कोल है, मनुष्य ही अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से बाहर निकाल कर और आज उसका उपयोग कर रहा है, ईंधन के रूप में हर एक चीज़ों में उपयोग कर रहा है। अब न्यूक्लियर पावर के बारे में सुना होगा, ये धरती के कण कण में शक्तियाँ हैं और उसको लेकर के मनुष्य ने क्या किया है? बहुत सी चीज़ें बना दिया है, विनाशकारी हथियार बनाया है, निर्माण का भी कार्य कर रहा है। तो इसी से आप मनुष्य का, लोगों के महत्व के बारे में आप समझ सकते हैं। अब एक बात आ रहा है हमारे सामने, ये जानना कि जनसंख्या साइज माने पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में अगर देखा जाए तो आप जानते हो कि विश्व की जनसंख्या आज लगभग 6.5 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है। और भारत की जनसंख्या अगर देखा जाए 2011 के सेंसस के अनुसार तो कितना है? तो 1 अरब 21 करोड़ पहुंच चुकी है, जो पूरे विश्व का 17.5% है। और एरिया जानते हो कितना पूरे विश्व का? भारत का मात्र 2.4% है। अब समझ लो कि 2.4% एरिया में विश्व के 17.5% जनसंख्या रह रही है। और विश्व में भारत का क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आप पढ़े हो पॉपुलेशन में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखो तो क्या है? दूसरा स्थान है। पहला चीन है और भारत भी इसमें विकास करते जा रहा है। नहीं, पहले 16% था, अब 17.5 हो गया। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब आ रहा है साइज हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या कहाँ रहती है भाई? इसको हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ से आ गया भाई? जनघनत्व इसको हिंदी में कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में
जितने लोग रहते हैं वह उस एरिया का क्या होता है, जन घनत्व होता है, उस एरिया का जन घनत्व होता है। अब देखोगे आप कि उत्तर भारत को अगर लिया जाए, माने आप ऐसे ले लो तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आपको महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश भी ले सकते हो, बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है। माने उत्तर भारत में आधी से अधिक जनसंख्या भारत की रहती है। ऐसा क्यों भाई? क्यों नहीं अरुणाचल प्रदेश में रहती है, क्यों नहीं अन्य क्षेत्रों में रहती है? और आप जानते हो कि जिस उत्तर प्रदेश को ही लो तो यहाँ पर नहीं भी तो 20 करोड़ जनसंख्या यहाँ पर रहती है। मतलब भारत का लगभग 60% जनसंख्या केवल उत्तर प्रदेश में रहती है। और साइज में देखा जाए तो कौन ही बड़ा है? राजस्थान है, लेकिन वहाँ इसकी अपेक्षा जनसंख्या कम है। आखिर में ऐसा क्यों? अब आप ध्यान देना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब इस क्षेत्र में जनसंख्या क्यों ज्यादा रहती है भाई? इस क्षेत्र में जनसंख्या रहने का कारण क्या है? तो समतल भूमि है, यह कृषि कार्य आसानी से हो सकता है। बेटे चाहो तो पॉइंट वाइज लिखोगे। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ है? आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास में देखोगे उद्योगों का विकास हुआ है, नगरीकरण भी ज्यादा हुआ है, कृषि कार्य यहाँ ज्यादा, चूंकि भूमि क्या है, बहुत फर्टाइल है, हर एक सुविधाएं यहाँ मौजूद है। एवरी फैसिलिटीज आर प्रेजेंट इन दिस एरियाज, दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू लिव इन दिस एरिया। इसलिए इन क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। करेंगे ना भाई, अभी पसंद करते हो तभी तो मैदानी क्षेत्रों में ही हो, और इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है। अब कोई पूछ दे महाराष्ट्र में जनसंख्या क्यों है, आपको मुंबई में जनसंख्या क्यों हो? तो सारी फैसिलिटीज वहाँ पर है, उद्योग भी है, शिक्षा की सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं भी है वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखोगे यही कारण है कि आज मैं थोड़ा सा अलग चल रहा हूँ। आज गांवों से लोग शहरों को भागे जा रहे हैं। क्यों? शहरों के जनघनत्व तो बढ़ता जा रहा है और गांव का छूटता जा रहा है। तो इसी तरह आप देखोगे, और यही कारण है कि यहाँ जनसंख्या जो है क्या होती है, ज्यादा क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जबकि सिक्किम को पाओगे, सिक्किम एक छोटा सा देश है, राज्य है, वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। उसी तरह आप देखो लक्षद्वीप का आप नाम सुना होगा, वहाँ की जनसंख्या मात्र हमको लगता है 64.5 करोड़ ही है, 64.5 लाख ही है, नहीं 64,000 है, लाख नहीं भाई, 64,000 ही जनसंख्या वहाँ की लगभग। तो आखिर में ऐसा क्यों? क्योंकि भी ये सारी सुविधाएं यहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ का क्लाइमेट भी, अब देखो पूर्वोत्तर एरिया हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, उन सब क्षेत्रों में क्या है, जलवायु ठीक नहीं है, मैदानी क्षेत्र नहीं है, ज़्यादा विकास का कार्य नहीं हुआ है। तो ज़्यादा विकास का कार्य नहीं हुआ है तो क्या जनसंख्या वहाँ रहेगी, फैसिलिटी वहाँ रहेगी? लोग नहीं रहेंगे। नहीं, हम वहाँ रहना चाहते हैं जहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हों। तो बड़े हमको लग रहा है कि आप ये भी समझ गए होंगे कि जनसंख्या कैसे जो है, जनघनत्व तो कैसे किसी क्षेत्र का बढ़ता है। आराम से आप दे दोगे ना उत्तर कि नहीं होगा? हमको मालूम है कि आप कर लोगे कि इन क्षेत्रों में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अरे भाई आप लोग 6 क्लास में पढ़ते थे कि नदी घाटी क्षेत्रों में जनसंख्या क्यों ज़्यादा पाई जाती हैं? तो नदियों के समीप की ज़मीन फर्टाइल होता है, वहाँ पानी की सुविधाएं होती हैं, मैंने सारी फैसिलिटीज वहाँ पर मिल जाती हैं। वही बात यार यहाँ पर भी है, सोचने की बात नहीं है। अब समझ गए होंगे आप। अब आगे मैं चलता हूँ। आप देखोगे एक आता है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, सेकंड आपका ये इसमें दिया हुआ है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और चेंजिंग ऑफ द पॉपुलेशन, मन जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है भाई? तो अभी मैंने बताया आपको कि भारत की जनसंख्या आज 2000 कब 11 में कितना हो चुका है? 1 अरब 21 करोड़ जनसंख्या यहाँ की हो चुकी है। तो जब इतनी जनसंख्या हो चुकी है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आप देखोगे, याद करो मैंने बताया भी आप लोगों को कि 1951 में यहाँ की जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, याद रखना। और वहीं मैंने बताया हूँ, अभी नहीं बताया था आपको, कि यहाँ पर जनगणना जो है, सेंसस जानते होंगे, जनगणना प्रति 10 वर्ष में अपने देश में क्या होता है, पूरे देश के लोगों के बारे में, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं,
कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं, हर एक चीज़ का डेमोग्राफिक अध्ययन किया जाता है, इसको हम जनगणना कहते हैं। और भारत में फर्स्ट जनगणना की शुरुआत एक कंपटीशन में आते हैं 1872 से शुरू हुआ, लेकिन रियल में काउंटिंग शुरू हुआ देखा जाए संपूर्ण जनगणना जो है 1881 से शुरू हुआ, बेटे याद रखोगे। और 1981 में जनसंख्या यहाँ की लगभग 36 करोड़ थी, और वहीं देखोगे बढ़ते बढ़ते जनसंख्या इधर बीच में नहीं बढ़ी, बीमारी के कारण और बहुत महामारी के कारण, अकाल के कारण बीच में जनसंख्या बहुत कम रही। लेकिन 1951 का जो आंकड़ा देता है 36.1 करोड़, उसका देखोगे 1961 में यही जनसंख्या हो गई 43.9 करोड़। उसी समय कहा गया था चीन ने आक्रमण किया था, याद होगा आप लोगों को, याद क्या होगा, आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, नहीं तो उसमें कहा गया था कि 44 करोड़ जन को हिमालय ने पुकारा, माने चीन ने आक्रमण कर दिया है, हिमालय पुकार रहा है, अरे देश के नौजवानों आगे बढ़ो, नहीं तो उसमें इतनी जनसंख्या हमारी थी। और इस तरह से जनसंख्या बढ़ते बढ़ते 1981 में देखा, 71 में 54 हो गया, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते आज 2011 में देखा जाए आंकड़े के अनुसार तो जनसंख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई 1 अरब 21 करोड़ हो गई। मतलब जनसंख्या हमारी किस गति से बढ़ती जा रही है, हमारी जनसंख्या अर्थमेटिकल से नहीं ज्योमेट्रिकल मेथड से बढ़ रही है। 2, 4, 8, 16, 32, 64, और विकास दर क्या है अर्थमेटिकल मेथड से 1, 2, 3, 4, 5। तो भाई निश्चित है कि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो जाए और संसाधन कम हो जाए, ऐसी स्थितियों को क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। और ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसको कहेंगे, आदर्श जनसंख्या कितनी कहेंगे, और भाई जितने हमारे पास संसाधन है उसके अनुकूल जनसंख्या है, उसको सारी चीज़ सुविधाएं मिल जा रही हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे, आदर्शतम जनसंख्या कहेंगे। आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़ें। अब देख लो, मैं चलता हूँ, ये जनसंख्या वृद्धि हो क्यों रही है, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो बेटे 3 ही हैं, एक है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट, और तीसरा है माइग्रेशन। अब बर्थ रेट में क्या होगा, बर्थ रेट में आप देखोगे कि प्रति 1000 पुरुषों पर प्रति वर्ष जितने बच्चों का जन्म होता है, जितने लोग जन्म लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जन्म दर के नाम से जानते हैं। और प्रति 1000 वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों पर जितने लोग मरते हैं प्रति वर्ष, उसको मृत्यु दर कहेंगे। और जन्म दर और मृत्यु दर में जो माइनस करेंगे वह क्या हो जाएगा, वृद्धि दर हो जाएगा। अब ध्यान रखना, वृद्धि दर धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और निगेटिव भी हो सकता है। जब जन्म दर बढ़ेगा मृत्यु दर कम होगा तब जनसंख्या बढ़ेगी। अगर जन्म दर स्थिर है और जन्म दर बढ़ रहा है और या कम है और मृत्यु दर क्या है, कम है, तो जनसंख्या क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना। तो इस तरह से हमारे कहने का मतलब नहीं समझे लग रहा है, मतलब कि मृत्यु दर अगर मान लो क्या है भी बढ़ रही है, जन्म दर कम है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जन्म दर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इस तरह हम इसके बाद देखते हैं। और एक होता है माइग्रेशन, प्रवास। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अब प्रवास का अनेक कारण हो सकते हैं, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, बेहतर फैसिलिटीज के लिए, या धार्मिक कारणों से, या अशांतिक कारण, विद्रोह के कारण क्या हो जाते हैं, और क्या हो छोड़ देते हैं जगह को, दूसरे जगह जाकर बस जाते हैं, रह जाते हैं, इसको लोग प्रवास कहते हैं। अब समझ गए होंगे, बहुत से पहले बहुत सा प्रवास हुआ है, बहुत से लोगों ने एक स्थान दूसरे स्थान पर गए हैं। आज भी आप देख रहे हो, आज लोग गाँव से
शहरों पर प्रवास कर रहे हैं। कारण क्या भाई, बताएं भाई। अवसर खोज के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए ये क्या कर रहे हैं, गांवों से शहरों की ओर माइग्रेट करते जा रहे हैं। तो हमको उम्मीद है तो क्या होगा, गांवों की जनसंख्या कम हो गई, शहरों की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। अब मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं, जो कि आप बीच में मैं नहीं बता पाया। भारत में जनदर के बढ़ने के कारण क्या है, भारत में जनदर क्यों बढ़ रहा है। तो पहला तो आप जान रहे हो, अशिक्षा। अशिक्षा अनेक हमारे कुरीतियों का कारण है। अशिक्षित लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि यदि बच्चे ज़्यादा होंगे तो आप पर ज़्यादा भार पड़ेगा। परिणाम क्या होता है, पुनः जनसंख्या बढ़ती है। सामाजिक कारण देखोगे तो बाल विवाह है। पहले लोग क्या करते थे, बच्चों का बचपन में शादी कर दिया करते थे। अब बचपन में शादी हो गई, परिणाम हुआ जिम्मेवारी नाम का कोई चीज़ नहीं, पापा दादा सब देख रहे हैं सब कुछ। परिणाम होता था कभी संभलने का मौका भी आया, 15-20 साल का बच्चा भी हुए नहीं तो वो चचा भी आ गया, बच्चा भी आ गया, 2-4 हो गया, तो जनसंख्या तो बढ़ती गई नहीं। दूसरी आप देखते हो, सामाजिक जो ये होता है, समाज में ध्यान रखोगे कि भाई हम किसी से कम थोड़े हैं। शादी में, विवाह में, बर्थडे में, हर एक चीज़ों में बढ़ चढ़ कर पैसा खर्च करते हैं नहीं। तो बढ़ चढ़ खर्च करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा ना भाई, नहीं होगा। तो सामाजिक कारण में देखोगे कभी कभी क्या होता है, लोग नाराज हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि भाई एक अगर बच्चा अगर होता है, हो सकता है हमारी सेवा ना करे। अगर 2-4 बच्चे, जानते हो गाँव में क्या कहता है, अरे एक आँख कोई आँख होता है, मतलब एक बच्चा कोई बच्चा होता है, अरे कम से कम 2-4-10 बच्चा होना चाहिए। तो इस परिणाम से क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती जाती है। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब मान लो कोई सोचेगा कि भाई एक बच्चा नहीं करेगा हमारा सेवा, दूसरा बच्चा करेगा, दूसरा बच्चा नहीं करेगा, तीसरा बच्चा करेगा, अरे कोई तो श्रवण कुमार होगा। परिणाम क्या होता है, तो जनसंख्या रुक रहेगी कि बढ़ेगी। और एक देखोगे, पुत्र की कामना अपने देश में क्या है, अब तो थोड़ा कम हुआ है, अब तो लोग एक ही बच्चा रख रहे हैं, चाहे एक लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन पहले क्या था, लोग सोचते थे अरे भाई मरने के बाद बेटा जब तक मुख में आग नहीं देगा, अग्नि संस्कार नहीं करेगा, तब मेरा मोक्ष नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएंगे। परिणाम क्या होता था कि बेटा की चाहत में लोग अनेक बेटियों के बाप बन जाते थे। परिणाम क्या हुआ, जनसंख्या पे रुक रहेगी, परिणाम स्वरूप जनसंख्या जो है बढ़ रही थी। तो बेटे ये सब क्या है, ये जनदर का ये सबसे बड़ा क्या है कारण, जनसंख्या बढ़ती गई और आज इस जगह पर पहुंच गई है। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के परिणाम स्वरूप आप देखोगे कि मैं देख रहा हूँ 2001 का लो अगर डाटा, या आप 71 से लेकर 81 का लो, तो देखोगे कि जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन घटते क्रम में बढ़ रही है। परसेंटेज क्या है, जनसंख्या वृद्धि का धीरे धीरे कम हो रहा है नहीं। तो इस तरह मुझे विश्वास है कि आप ये जनदर के बारे में समझ चुके होंगे, मृत्यु दर के बारे में समझ चुके होंगे। जनदर और मृत्यु दर का जो माइनस होता है, दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, वृद्धि दर कहते हैं। और प्रवास, तो जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इट मीन्स बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन डिटरमाइन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एनी कंट्रीज लाइक इंडिया और अदर कंट्रीज। इज इट क्लियर, आप समझ गए। अब हमको विश्वास है कि आप ये पूरा समझ गए होंगे। इसके बाद जो मैं दूंगा आपको, या उसमें मैं वीडियो में आपको भेजूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं, जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि वह देश विकासशील देश है या विकसित देश है या क्या है। तो फिर हम लोग देखेंगे कल, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।